घर केवल ईंट पत्थरों से बना एक ढांचा नहीं होता, बल्कि वह स्थान होता है जहां परिवार का प्रेम, विश्वास, शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा निवास करती है। जब घर का वातावरण शांत और सकारात्मक होता है तो हर सदस्य के जीवन में सुख, समृद्धि और मानसिक संतुलन बना रहता है। लेकिन कभी कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के घर में तनाव, झगड़े, बेचैनी, डर, आलस, आर्थिक रुकावटें और मन का भारीपन महसूस होने लगता है। ऐसे समय में लोग कहते हैं कि घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ गई है। गुरु नानक देव जी ने मानव जीवन को सरल, सत्यपूर्ण और ईश्वर केंद्रित बनाने का मार्ग दिखाया। उन्होंने बताया कि नकारात्मकता कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि हमारे विचारों, कर्मों, शब्दों और जीवन शैली का परिणाम है। जहाँ प्रभु का नाम लिया जाता है, सत्य का पालन होता है, मेहनत की कमाई होती है और दूसरों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार किया जाता है, वहाँ नकारात्मक ऊर्जा स्वतः समाप्त हो जाती है। आइए विस्तार से जानते हैं गुरु नानक देव जी के अनुसार घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के 10 सबसे प्रभावशाली उपाय। 1. रोज़ सुबह वाहेगुरु जी का नाम सिमरण करें। गुरु नानक देव जी ने नाम सिमरन को जीवन का सबसे बड़ा सहारा बताया। जब मन ईश्वर के नाम में जुड़ता है तो चिंता, भय और नकारात्मक विचार धीरे धीरे कम होने लगते हैं। सुबह अमृत वेले या सूर्योदय से पहले उठकर कुछ समय शांत बैठें और श्रद्धा से वाहेगुरु नाम का जाप करें। यह अभ्यास मन को स्थिर रख करता है और पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनाता है। आप चाहे तो 10, 21 या 108 बार वाहेगुरु जी का नाम जप कर सकते हैं। 2. रोज़ जपजी साहिब का पाठ करें। जपजी साहिब गुरु नानक देव जी द्वारा रचित एक महान वाणी है जिसमें जीवन के गहरे आध्यात्मिक सत्य समाहित है। घर में प्रतिदिन जपजी साहिब का पाठ करने से मन शांत होता है, भय कम होता है, नकारात्मक विचार दूर होते हैं और घर का वातावरण पवित्र बनता है। यदि पूरा पाठ संभव न हो तो मूल मंत्र का जाप भी अत्यंत लाभकारी माना जाता है। 3. घर में गुरबानी और कीर्तन चलाएं। ध्वनि का वातावरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस घर में नियमित रूप से गुरबानी या कीर्तन सुनाई देता है, वहाँ शांति और भक्ति का भाव बढ़ता है। सुबह या शाम कुछ समय के लिए गुरबानी चलाने से तनाव कम होता है, मन प्रसन्न रहता है और परिवार में सौहार्द बढ़ता है। 4. क्रोध, कटु वचन और झगड़े से बचें। गुरु नानक देव जी ने मधुर वाणी और विनम्रता को महत्व दिया। घर में बार बार ऊंची आवाज़, कटु शब्द और तकरार होने से वातावरण भारी हो जाता है। इसके विपरीत प्रेम से बोले गए शब्द रिश्तों को मजबूत करते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। बोलने से पहले सोचें, क्या यह सत्य है, आवश्यक है और प्रेमपूर्ण है। 5. घर को स्वच्छ और व्यवस्थित रखें। बाहरी स्वच्छता मन की शांति से जुड़ी होती है। बिखरा हुआ और गंदा वातावरण मानसिक बेचैनी बढ़ा सकता है। प्रतिदिन झाड़ू पोछा करें, अनावश्यक वस्तुएं हटाएं, पूजा स्थल और रसोई साफ रखें। स्वच्छता से मन हल्का और घर ऊर्जावान महसूस होता है। 6. ईमानदारी की कमाई करें, किरत करो। गुरु नानक देव जी ने सिखाया कि सच्ची कमाई ही सुख और बरकत का आधार है। बेईमानी, छल या अन्याय से अर्जित धन से मन अशांत हो सकता है। मेहनत और सत्य से कमाया गया धन घर में संतोष और स्थिरता लाता है। 7. जरूरतमंदों की सेवा करें, वंड छको। गुरु नानक देव जी ने दूसरों के साथ बांटने और सेवा करने को आध्यात्मिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। आप भोजन दान कर सकते हैं, ज़रूरतमंदों की सहायता कर सकते हैं या गुरुद्वारे में सेवा कर सकते हैं। सेवा से मन में विनम्रता आती है और घर में बरकत का अनुभव होता है। 8. भोजन बनाते और खाते समय प्रभु का स्मरण करें। रसोई घर का हृदय होती है। जब भोजन प्रेम और कृतज्ञता के साथ बनाया जाता है तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। भोजन बनाने से पहले और खाने से पहले वाहेगुरु का धन्यवाद करें। इससे भोजन के प्रति सम्मान और सकारात्मक भाव उत्पन्न होता है। 9. परिवार के साथ प्रतिदिन अरदास करें।
अरदास केवल प्रार्थना नहीं बल्कि समर्पण और विश्वास का माध्यम है। रोज़ शाम कुछ मिनट परिवार के साथ अरदास करने से आपसी प्रेम बढ़ता है, मन का बोझ हल्का होता है और घर में आध्यात्मिक एकता आती है। 10. संतोष, क्षमा और कृतज्ञता का अभ्यास करें। गुरु नानक देव जी ने संतोष को सबसे बड़ा धन कहा। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धन्यवाद देना सीखता है उसका मन शांत रहता है। जो है उसके लिए आभार व्यक्त करें, दूसरों की गलतियों को क्षमा करें, तुलना करने की आदत कम करें। इन गुणों से मन की नकारात्मकता दूर होती है और घर में स्थायी शांति आती है। गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं हमें बताती है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए किसी जटिल उपाय की आवश्यकता नहीं है। जब घर में नाम सिमरन, गुरबानी, ईमानदारी, सेवा, स्वच्छता, प्रेम और कृतज्ञता का वातावरण बनता है तो नकारात्मकता स्वतः समाप्त होने लगती है। यदि आप इन 10 उपायों को नियमित रूप से अपनाते हैं तो आपका घर केवल रहने की जगह नहीं रहेगा बल्कि शांति, प्रेम और प्रभु की कृपा से भरा एक पवित्र स्थान बच जाएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।